Hello and welcome. Today we are going to solve question number 10 of exercise 7.1 of 9th class mathematics new syllabus 2025। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है अ क्वाड्रिलेटरल। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं। ये एक ऐसी शेप होती है जिसकी चार साइडें होती है, एक ऐसी पॉलीगॉन होती है जिसकी क्या आती है, चार साइड्स होती हैं। जैसे स्क्वायर है तो क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल है वो भी एक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि उसकी कितनी साइड होती हैं, चार साइड्स होती हैं। आगे हैज़ द पॉइंट ए बी सी एंड डी एज इट्स वर्टिसेस। यहाँ तक क्वेश्चन करते हैं जी, अभी तक हम यहाँ तक करते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कह रहा है बच्चों, दोबारा सुने। क्वेश्चन के अंदर हमें कह रहा है एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और उसकी वर्टिसेस हमारे पास कितनी है, ए बी सी एंड डी। तो बच्चों आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आप एक क्वाड्रिलेटरल बना दें। आप क्या करें, एक क्वाड्रिलेटरल बना लें और इनको लेबल कर दें। चले जी, यहाँ पर एक स्केल था, पता नहीं कहाँ चला गया। चले जी, इस स्केल के साथ ही बना देते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं। तो ये बच्चों हमने क्या बना दी, एक क्वाड्रिलेटरल बना दी, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल बना दी यानी कि एक डब्बा बना दिया। अब उसकी हमारे पास कितनी वर्टिसेस हैं, चार। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये चार बना देते हैं जी। अब इनके नाम रखते हैं, अब इनके क्या करते हैं, नाम रख देते हैं जी। यहाँ पर हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है इसका नाम हम रख देते हैं ए, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं बी, इसका नाम रख देते हैं सी और उसका नाम रख देते हैं डी, ठीक है। ये नहीं करना ए बी सी, ठीक है, ए बी सी डी, एक तरह सीक्वेंस के साथ चलें, ठीक है, ए बी सी डी। अच्छा जी, अब लेबल कर देते हैं। ए हमारे पास क्या है, 9,3। बी हमारे पास क्या है, -7,7। सी हमारे पास क्या है, -3, और डी हमारे पास क्या है, 5, अच्छा जी। जी बच्चों हमने ये कर दिया, इतना क्वेश्चन कर दिया। उसने कहा क्वाड्रिलेटर हैज़ पॉइंट्स, उसने कहा क्वाड्रिलेटर के चार पॉइंट्स हैं यानी कि ए बी सी और वो उसी की वर्टिसेस हैं, तो वर्टिसेस हमने ड्रा कर दी। अब कह रहा है फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड। क्या कह रहे हैं, फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड। क्वेश्चन यहाँ तक के रहते हैं, हमने इनका मिड पॉइंट्स फाइंड करना है। तो इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, यहाँ पर आएगा इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट। देन जाके देखते हैं कि इसके अंदर हमने करना क्या। आप लिखें फॉर मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अच्छा जी, ए बी का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर ए हमारे पास है क्या, 9,3 और बी हमारे पास है क्या, बी हमारे पास है बच्चों -7,7। अब इनको लेबल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर x1 y1 x2 y2, x1 हमारे पास 9 है और y1 हमारे पास 3 है। इसी तरह से x2 हमारे पास -7 है और y2 हमारे पास 7 है। अब हमने मिड पॉइंट का फार्मूला लगाना है जी। मिड पॉइंट का फार्मूला हमारे पास होता क्या है, मिड पॉइंट का फार्मूला होता है, ठीक है, x1 प्लस x2 ओवर 2 कामा y1 प्लस y2 ओवर 2। अच्छा जी, अब वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों इसके अंदर जी। x1 हमारे पास क्या है, 9 प्लस x2 हमारे पास क्या है, -7। क्या आ गया, -7। जब माइनस हो तो एक कामा लगा के वो ब्रैकेट लगा के लिख दिया करें। और 2 y1 हमारे पास क्या है, 3 प्लस y2 हमारे पास क्या है, 7। ये नेगेटिव नहीं है, ये प्लस और ये नेगेटिव नहीं है, तो आप इसको विदाउट ब्रैकेट ही लिखते हैं, ठीक है। जब माइनस वाले नंबर होते हैं तो उनको एक दफ़ा ब्रैकेट में लिख दिया गया।
तो मिड पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर आप देखिएगा जो बच्चे वीक है मैथमेटिक्स में, ये आए तो आएगा तो 2 आएगा, लेकिन यहाँ पर देखिएगा 9 प्लस और -7, तो कैलकुलेटर जवाब क्या दे रहा है 2, तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया 2/2, और यहाँ पर क्या आ गया 3 + 7 10, 10/2, तो क्या आ गया 10/2। अब देखिए कि मिड पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, मिड पॉइंट हमारे पास आ गया 1,5 जी, हमारे पास मिड पॉइंट आ गया 1,5। तो जी बताइएगा इसका मिड पॉइंट हमारे पास क्या है, ये है, तकरीबन ये है। इस मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 1,5। अच्छा जी, अब इस मिड पॉइंट का कुछ नाम रख देते हैं, ABCD, और इसका नाम क्या रख देते हैं, इसका बच्चों हम नाम रख देते हैं E। क्या नाम रख देते हैं, E। अच्छा जी, अब हमने क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट ऑफ BC, मिड पॉइंट ऑफ BC। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर लाइन लगा देते हैं। जी, यहाँ पर अब लगा देते हैं मिड पॉइंट। BC का मिड पॉइंट फाइंड कर लें। जी, अब देखिए B हमारे पास क्या है, B हमारे पास है -7,7, और C हमारे पास क्या है -3,-7। अच्छा लेबल कर दें, x1 हमारे पास क्या है, x1 हमारे पास -7 है, x2 हमारे पास क्या है 7, ओ सॉरी y1 हमारे पास क्या है 7, ये गलती नहीं करनी, ठीक है, बच्चे भी कर देते हैं, देखिए मैंने भी आपके सामने की। x2 हमारे पास क्या आ जाएगा -3, और y2 हमारे पास क्या आ गया -7। अब मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएं, मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है, x1 + x2/2, y1 + y2/2, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप करता हूँ। x1 हमारे पास क्या है -7, प्लस x2 हमारे पास क्या है -3, तो ब्रैकेट में -3 लिखते हैं, ओवर हमारे पास क्या आ गया 2, ये इधर नहीं लगेगी, कामा y1 हमारे पास क्या है 7, प्लस y2 हमारे पास क्या है -7, तो -7 ओवर 2। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे हल करते हैं तो कैलकुलेटर आपको जवाब देगा -10/2, और कैलकुलेटर ये जवाब देगा 0/2। अब इसको हम जी सिंप्लीफाई करते हैं तो m हमारे पास क्या आ जाएगा -5, तो ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। तो जी बच्चों इसका मिड पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, इसका मिड पॉइंट हमारे पास आ गया -5, और इसको हम लेबल कर देते हैं EF के साथ। तो अब हमने क्या करना है, अब मिड पॉइंट DC निकाल देते हैं, लेकिन लाइन लगा देते हैं पहले से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मिड पॉइंट ऑफ DC। तो D हमारे पास क्या है, D हमारे पास है 5, और C हमारे पास क्या है -3, अब इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। तो जी डायरेक्ट करते हैं, अब इतनी वो नहीं, आपको समझ आ गई होगी। तो इसका मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, 5 में ये ऐड कर दें, ठीक है, चलें ठीक है डायरेक्ट ही करते हैं, ठीक है, प्लस और ये करना है -3/2, कामा इसमें ये ऐड करते हैं -5 प्लस, तो मिड पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको कैलकुलेटर पे करें, ये आ जाएगा 2/2, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा -12/2। तो मिड पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, मिड पॉइंट हमारे पास आ गया 1, -6। और अगर आप यहाँ तक आ गए तो इसका मतलब है आपको मिड पॉइंट कैलकुलेट करना आता है, देन आप यहाँ पर आए, यहाँ तक आ गए इस क्वेश्चन तक, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ गया 1, -6। तो इसका नाम E है, इसका नाम F है, और इसका नाम क्या रख देते हैं
ई एफ जी, ठीक है। और अब क्या करना है, अब इसी तरह से मिड पॉइंट ऑफ इसका मिड पॉइंट रह गया ए डी का, ठीक है। ए लिखें, ए हमारे पास क्या है 9,3 और डी हमारे पास क्या है 5,-5। अब इनको लेबल कर देते हैं x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो डायरेक्ट करते हैं अब इसी को भी, 9 में 5 ऐड करते हैं +5, चूँकि ये पॉजिटिव है तो ब्रैकेट नहीं लगानी, नेगेटिव होता तो ब्रैकेट लगा देते, 3 प्लस, और ये देखेंगे अगला नंबर नेगेटिव है तो ब्रैकेट लगा के -5 ओवर 2 ये क्या आ जाएगा 14 ओवर 2 -2 ओवर 2 आ जाए। अब देखिएगा m हमारे पास क्या आ गया 7 -1, इसका जो मिड पॉइंट आया बच्चों तकरीबन ये, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास क्या है 7, -1 और इसका नाम क्या रख देते हैं ई एफ जी, और इसका नाम रख देते हैं एच, इसका नाम क्या रख देते हैं एच, ठीक है। तो अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसने कहा था एक क्वाड्रिलेटरल है और ए बी सी उसकी वर्टिसेस हैं, हमने वो ड्रा कर दी। अब उसने कहा था फाइंड मिड पॉइंट, क्या कहा था फाइंड मिड पॉइंट, तो हमने मिड पॉइंट भी फाइंड कर दी। अब क्या कह रहा है, अब उसकी बात सुनते हैं। कह रहा है शो दैट द फिगर फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स कंसेक्टिवली इज अ पैरेललोग्राम। कह रहा है ये जो मिड पॉइंट्स है अगर आप इनको ज्वाइन करते हैं तो ये एक पैरेललोग्राम बनता है। तो हमने उनको क्या करना है कंसेक्टिवली जोड़ना है। पहले ये फाइंड किया था, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, फिर ये फाइंड किया था, इसको इसके साथ कंसेक्टिवली, फिर ये फाइंड किया था, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, और देन इसको इसके साथ जोड़ेंगे। अच्छा जी, करना क्या है, अपने करना बच्चों ये है कि इन मिड पॉइंट्स को आपस में जोड़ दें। तो ये रहा हमारे पास स्केल, ये जोड़ दिया, फिर कहता है इसको जोड़ दें, ठीक है। क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा लेकिन मुश्किल नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट ये मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने इनको समझना है, ठीक है। ये थोड़ा सा वो लाइन बड़ी थिन सी बनी है, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि आपने ये जो फिगर बनाया है ये एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है बच्चों, ये शो करना है, ठीक है, ये शो करना है, ये साबित करना है कि ये जो ग्रीन फिगर बना है ये हमारे पास क्या है पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, आप इससे पहले करके आ चुके हैं, ई एफ बराबर होता है, ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होती है और ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होती है, यानी कि अपोजिट लेंथ आपस में क्या होती हैं बराबर। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर पैरेललोग्राम, चलो जी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, फॉर पैरेललोग्राम क्या होना चाहिए, अगर तो ये पैरेललोग्राम है तो फिर क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर होती हैं, तो ई एफ किसके बराबर होना चाहिए एच जी के। तो ई एफ का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होना चाहिए एच जी के, एंड इसी तरह से आपके पास जो ई एच का जो डिस्टेंस है, ई एच का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होना चाहिए एफ जी के, ठीक है। तो ये इसका मतलब है ये आपने चार जो डिस्टेंस आपने क्या करने हैं फाइंड करनी है, ठीक है। ये आपके पास 2 पॉइंट्स हैं तो यहाँ पर मैं लेबल कर देता हूँ। ई हमारे पास क्या है, ई हमारे पास है 1,5, एफ हमारे पास क्या है -5,0, जी हमारे पास क्या है 1,-6 और एच हमारे पास क्या है 7,-1। अब हमारा काम है कि इनको करना। अच्छा जी, कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है, डिस्टेंस निकालना आपको आता है। एक डिस्टेंस मैं आपके लिए यानी कि सही से सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपकी रिवीजन हो जाए।
जी फॉर ई एफ, ई एफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जी, ई हमारे पास क्या है, ई हमारे पास है 1,5 और एफ हमारे पास क्या है -5,0। तो इनको लेबल कर दें जी, लेबल कर दें। x1 हमारे पास 1 है, y1 हमारे पास 5 है, ठीक है। x2 हमारे पास -5 है और y2 हमारे पास 0 है। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएं सबसे पहले तो डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ई एफ का अगर आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो वो होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्या कर देना है, स्क्वायर रूट। अब वैल्यूज़ लगाएं, x2 हमारे पास क्या है -5 माइनस x1 हमारे पास क्या है 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 हमारे पास क्या है 0 माइनस और ये -5 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +5 और ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास ई एफ हमारे पास किसके इक्वल आ गया। आप इसको एज इट इज़ कैलकुलेटर के ऊपर लिखें, इसको एज इट इज़ कैलकुलेटर पे लिखें जी। चले मैं लिख देता हूँ कि ब्रैकेट -5 -1 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, तो जवाब दे रहा है 36 प्लस इसको करेंगे 0 + 5 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर कर देंगे तो आंसर क्या आ रहा है 25। इसको करेंगे तो ई एफ हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ई एफ हमारे पास आ गया √61 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका ई एफ का आंसर आ गया। अब ई एफ का जो आंसर है वो किसके इक्वल आना चाहिए, एच जी के। तो हम क्या करते हैं, एच जी भी फाइंड कर लेते हैं। जी क्या करेंगे, फॉर एच जी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर एच जी। जी एच हमारे पास क्या है, ये है 7 - 1 और जी हमारे पास क्या है 1 - 6। अब लेबल कर दें जी, x1 हमारे पास क्या है 7, y1 हमारे पास क्या है -1, x2 हमारे पास क्या है 1 और y2 हमारे पास क्या है -6। तो ये बच्चों हमने इनको क्या कर दिया, लेबल कर दिया। अब फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एच जी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है। तो मैं फार्मूला लिखने के बजाय डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फार्मूला लिखने के बजाय चले फार्मूला लगा ही देते हैं, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो वैल्यूज़ बच्चों पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, एच जी, यहाँ से आप 2x की स्पीड कर सकते हैं। x2 हमारे पास क्या है 1 माइनस x1 हमारे पास क्या है 7, इसका स्क्वायर हो गया प्लस y2 हमारे पास क्या है -6, ये हो गया माइनस और y1 हमारे पास क्या है -1, तो वो माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर +1 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो एच जी हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको करेंगे ये हो जाएगा 6 -6 का स्क्वायर तो 36 आ गया प्लस -5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25। ये हो गया 61 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एच जी का डिस्टेंस आ गया। इसके ऊपर डब्बा बना देते हैं जी। अब क्या करना है, अब हमने ये वाला बी पार्ट करना है इसका, ठीक है जी। अब क्या फाइंड करेंगे, अब ई एच का डिस्टेंस और एफ जी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। आप यहाँ पर लिखेंगे फॉर ई एच। ई हमारे पास क्या है, ई हमारे पास है 1,5 और एच हमारे पास क्या है 7, -1। अब लेबल कर देते हैं जी। लेबल करने से क्या होगा, x1 हमारे पास 1 आएगा, y1 हमारे पास 5 आ जाएगा, x2 हमारे पास 7 आ जाएगा और y2 हमारे पास क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे ई एच,
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर दें। x2 हमारे पास क्या है 7 माइनस x1 हमारे पास क्या है 1, इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है -1 माइनस y1 हमारे पास क्या है 5। ठीक है, ये आ जाएगा EH हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये 7 माइनस 1 6 का 36 प्लस इसको करेंगे तो माइनस ये आ जाएगा 36 और EF हमारे पास क्या आ गया, EF नहीं है बल्कि EH है। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया 72 आ गया। ठीक है, इसको मैं ग्रीन डब्बा इसके ऊपर बना देता हूँ और इसके साथ वाले पे भी ग्रीन ही डब्बा बना देंगे। जी, अब यहाँ पर क्या करते हैं फॉर, जी क्या फाइंड करेंगे FG, F हमारे पास क्या है -5, 0 और G हमारे पास क्या है 1, -6। तो अब यहाँ पर लेबल कर देते हैं, x1 हमारे पास हो गया -5, y1 हमारे पास हो गया 0, x2 हो गया 1 और y2 हमारे पास क्या हो गया -6। अब फार्मूला लगाते हैं पहले तो EFG का, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वैल्यूज पुट करते हैं। x2 हमारे पास क्या है -5, ये हो गया -x1 हमारे पास क्या हो गया 1, इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या हो गया -6 माइनस y1 हमारे पास क्या हो गया 0, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। FG का डिस्टेंस, इसको कैलकुलेटर पे आप करें तो ये कैलकुलेटर आपको देगा 36 प्लस इसको भी कैलकुलेटर पे करेंगे तो कैलकुलेटर आपको जवाब देगा 36। तो FG का हमारे पास डिस्टेंस क्या आ गया, FG का हमारे पास डिस्टेंस आ गया 72। तो ये देखिएगा दोनों डिस्टेंस आपस में क्या आ गए सेम आ गए। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गए सेम। अब यहाँ पर देखिएगा EF का डिस्टेंस हमारे पास क्या है, EF नज़र नहीं आ रहा यहाँ पर, चलो जी EF का डिस्टेंस कितना है √61, EF का डिस्टेंस क्या है √61। इसी तरह से HG का डिस्टेंस कितना है, ये देखिए HG का डिस्टेंस हमारे पास क्या है √61। अच्छा जी, अब देखिएगा EH का डिस्टेंस कितना है, EH का डिस्टेंस कितना है √72 और EFG का डिस्टेंस कितना है, FG का डिस्टेंस कितना है √72। तो इसका मतलब है अपोजिट ये वाली साइड जितना डिस्टेंस इसका है उतना ही इतना इसका है, तो अपोजिट साइड आर सेम, डिस्टेंस सेम, तो ये इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं हेयर EF is equal to HG and EH is equal to FG, hence it is a parallelogram, it is a parallelogram। और यही हमने प्रूव करना था। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की इस पूरी एक्सरसाइज की समझ आई होगी। इससे रिलेटेड आपका किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन क्वेश्चन मी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। थैंक यू वेरी मच।